लोगों को धमकाते हैं। गलत निर्णय था। चैतन्य जी से मिलकर बेहद खुशी हुई। देवेंद्र यादव जी ने इस चीज को स्वीकार कर लिया। आंखों में बड़ी तकलीफ है। देवेंद्र यादव को धन्यवाद देता हूँ। बदला लेने वाली सरकार है ये। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा इस समय रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। आज कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने दोनों नेताओं से जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा बयान तक दिया। चैतन्य बघेल का हाल बताते हुए क्या कहा देवेंद्र यादव ने, पहले यह सुनिए। हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश की जनता के हित के लिए पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसकी सजा आज चैतन्य बघेल जी को भोगनी पड़ रही है। लेकिन आज मुझे जेल में चैतन्य जी से मिलकर बेहद खुशी हुई कि जिस भाव के साथ छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, उसी भाव को मजबूत रखते हुए, जिंदा रखते हुए चैतन्य बघेल जी भी जेल के अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल में भी उनको निरंतर परेशान करने के नए नए तरकीब यहाँ जेल प्रशासन ला रहा है, लेकिन वो ठोस हैं, मजबूती से हैं और अपने पिता की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए हैं। वहीं कवासी लखमा को लेकर उन्होंने भावुक बात कही। उनकी आंखों से लगातार पानी आने की बात कहते हुए सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। ये भी आपको सुनाई देते हैं। आज भी मैं कवासी लखमा जी से मिला और लखमा जी से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने आज भी जेलर के सामने ये कहा कि उनकी आंखों में बड़ी तकलीफ है, आंखों से पानी निकल रहा है, सूजन है आंखों में, और वो कई समय से बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर को दिखाया जाए, रेफर किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से बदला लेने वाली सरकार है ये। एक तरफ पहले झूठे मामले बनाकर, झूठी गवाहियों के मामले बनाकर लोगों से जबरदस्ती लिखवाकर जेल भेजते हैं और इसके बाद जेल में भी तंग करने के नए नए हथकंडे अपनाते हैं। यादव यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र और एजेंसियों पर निशाना साधते हुए सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाने वालों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया है। ये भी सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर एक ऐसा अघोषित आपातकाल ला दी है जिसके तहत वो लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, और जो उनसे डरता नहीं है, दबता नहीं है और उनकी धमकी से चुप नहीं बैठता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आज यही हो रहा है। देवेंद्र यादव के इस बयान के बाद भला बीजेपी कैसे चुप रहती? लिहाजा भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को जमकर सुनाया। चलो, बहुत साल बाद ही सही है, आज कांग्रेसी स्वीकार तो करने लगे कि आपातकाल एक गलत निर्णय था और आपातकाल में इतने अत्याचार हुए। आज देवेंद्र यादव जी ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि 1975 में कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, उस आपातकाल में देश के अंदर इतने सारे अत्याचार हुए। और रही बात छत्तीसगढ़ में आपातकाल की बात या देश में आपातकाल की बात, तो अगर कोई अपराध करोगे और ये का सोचोगे कि जब आपको उसको सजा नहीं मिलेगी, ये मुगालता विष्णुदेव साय की सरकार में तो कम से कम देवेंद्र यादव न पाली। बलौदा बाजार का अग्निकांड, जहाँ एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया था, उस अपराध के लिए इनको देवेंद्र यादव जी को जेल जाना पड़ा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, जिसमें छत्तीसगढ़ वासियों के हित के पैसे को आप निज हित में उपयोग करोगे, उसके लिए कवासी लखमा जी अंदर हैं, अब उसके लिए चैतन्य बघेल जी भी अंदर हैं। तो अगर अपराध करोगे तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन फिर एक बार मैं देवेंद्र यादव को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने स्वीकार तो किया कि आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने गलती की थी और आपातकाल में अत्याचार हो रहे थे। बता दें, चैतन्य पर शराब घोटाले की रकम को रियल एस्टेट में निवेश कर काली कमाई को सफेद करने का आरोप लगाया है। ईडी ने उन्हें 16 करोड़ 70 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी बताया है और फिलहाल उन्हें 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। ईडी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई की टीमें अब शराब, कोयला और ऑनलाइन सट्टा घोटालों की जांच कर रही हैं, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रडार पर हैं। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.